प्यारे, जब व्यक्ति के मन में यह भाव आ जाता है कि कब तक यही कथा सुनते रहें, तब समझ लीजिए कि उसके मन के अंदर अभिमान आने लगा। अभिमान अंकुरित जब होता है तो जीव का सर्वनाश हो जाता है। आपको मैं एक चरित्र सुनाऊंगा। एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था। नारद जी बैठ करके कुछ दिन के लिए गिरिकंदराओं में भगवान का भजन किया और कामदेव पर विजय पा लिए। कामदेव पर नारद जी ने विजय पा लिया। जब नारद जी कामदेव पर विजय पा गए तो उनको अभिमान हो गया कि मैंने तो काम पर विजय पा लिया। काम से तो दुनिया आ सकता है। बड़े बड़े ध्यानी महात्मा विद्युत जन सब काम पर टिक नहीं पाते हैं। जब काम अपना स्वरूप न्यौछावर करता तो वो भी डगमगा जाते हैं। और मैंने तो काम पर विजय पा लिया है। मन में अभिमान आ गया और जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे पिताश्री, मैंने काम पर विजय पा लिया है। कामदेव को मैंने जीत लिया है। अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, चलो ठीक है, यह बात हमसे बता दिया, लेकिन भोलेनाथ से मत कहना। नारद जी को संतोष नहीं हुआ और भोलेनाथ के पास भी पहुंच गए। उनसे भी कह दिया कि हे देवाधिदेव, मैंने काम पर विजय पा लिया है। अब बहुत समझाते हैं भोलेनाथ कि हे नारद जी, चलो ठीक है, आपने तपस्या की, कामदेव पर विजय पा लिया, वो ठीक है, लेकिन यह बात नारायण से मत कहना। अरे चलो, आपने बहुत भजन किया, तपस्या की, तो आप उनको जीत लिए, लेकिन यह बात भगवान विष्णु से जाकर के मत कहना। वहां भी इनको संतोष नहीं हुआ। अपनी बीड़ा को उठाए और नारद जी ऐसे संत है बंधुओं कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं और उनके मुखार बिंद पर हरदम हर क्षण भगवान विष्णु का नाम रहता है। बीड़ा को उठाते हैं और श्रीमन नारायण नारायण नारायण
स्वामी नारायण भगवान की जय हो। नारद जी ऐसे संत हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं और उनकी मुख पर, उनकी जिह्वा पर हर समय नारायण का नाम रहता था। लेकिन जब से उन्होंने काम पर विजय पा लिया तब से सब कुछ भूल गए। बस वही याद है कि मैंने कामदेव पर विजय पा लिया। दौड़ते भागते किसी तरीके से क्षीर सागर में पहुंच गए, जहां पर नारायण मेरे परमात्मा जगत के पालन करता भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर लेटे हुए हैं। पीतांबरी चमक रही है, मां लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही हैं। हे प्यारे, जैसे ही नारद जी क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान स्वयं उठ करके बैठ गए और नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है? क्या आपको कोई कष्ट है? बहुत जोर जोर से हंस करके नारद जी ने कहा, अरे महाराज, मुझे कहां कष्ट कोई सता सकता है। मैंने तो जैसे कहा, मैंने तो, भगवान ने कहा, अरे नारद जी क्या मैंने तो? नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो काम पर विजय पा लिया है। और जब यह व्यक्ति मैं करने लगता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर अभिमान भरा हुआ है। कोई भी कार्य करता है, अरे ये मैंने किया है, ये सब मेरा है। जब मैं करने लगता है तो समझ लीजिए अभिमान बस वो मैं कर रहा है। भगवान ने कहा, हे नारद जी, बहुत अच्छा है, आपने तपस्या की और काम पर विजय पा लिए हैं। जब ये समाचार सुना करके, बता करके नारद जी वहां से प्रस्थान किए तो भगवान ने सोचा ये तो अनर्थ हो गया। ये मेरा भक्त है और मेरा भक्त अगर ऐसी बात करने लगे, उसके अंदर अभिमान आ जावे तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, ये सृष्टि चल नहीं पाएगी। मेरा भक्त ऐसा कर रहा है, मैं करके बात कर रहा है, इसको किसी प्रकार से मार्ग पर लाना पड़ेगा। अगर ये मार्ग पर नहीं आया तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने एक अपनी माया को प्रकाशित किया, महाराज विश्वकर्मा को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी, आप जाइए एक सुंदर नगर का निर्माण करिए। रात ही रात में सुंदर नगर का निर्माण हो गया। उसमें शीलनिधि राजा राज करने लगे। नारद जी उसी मार्ग से निकल रहे थे तो देखा कि यहाँ पर अभी तक तो कोई मार्ग नहीं था, कोई नगर नहीं था, और आज ये सुंदर मार्ग भी बन गया, ये सुंदर नगर भी बन गया। चल करके देखना चाहिए कि यहाँ के राजा कौन हैं। नगर में प्रवेश किया तो बहुत चमक रहा है, दमक रहा है, बड़ा शोभायमान नगर दिखाई पड़ता है। प्यारे, राजा के घर में एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। ये सब भगवान की लीला है, भगवान की माया है।
राजा भी उस समय का प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरे नगर में कोई विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान संत आ जाए, क्योंकि मेरे घर एक सुशील सुंदर कन्या है, वो भी सयानी हो चुकी है, विवाह करने योग्य हो चुकी है। तो अब इसका भाग्य रेखा दिखाना चाहिए, हस्त रेखा दिखाना चाहिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसके कर्म में क्या लिखा है। बंधुओं, अगर साचा संत, साचा गुरु मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। आजकल संत मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया है, और ऐसे संत कि जिनके सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं, श्री पन्नाहवा महाराज, ऐसे संत पाना तो अति दुर्लभ है। महाराज जी गांव में, नगर में कभी भ्रमण करने नहीं जाते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं। 40 वर्ष हो गया है भोजन का त्याग किए हुए, भोजन नहीं करते हैं। ऐसा संत पाना तो बड़ा दुर्लभ है। आज के संत तो फॉर्च्यूनर ढूंढते हैं, 2 बॉडीगार्ड चाहिए, फॉर्च्यूनर एसी वाली गाड़ी चाहिए, और पीछे काफिला होना चाहिए कि जहां बाबा जाएं उनके पीछे हजारों गाड़ियां लगी हों। ऐसा संत हो गए हैं। आज तो ये कलिकाल चल रहा है। हे प्यारे, ऐसे संत जो नदी के तट पर रहते हैं, बिना वस्त्र धारण किए, जो भी अचला लंगोटी है वही पहने रहते हैं, ना कोई स्वेटर ना कोई कंबल, ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे पन्नाहवा महाराज। ऐसे संतों का तो दर्शन दुर्लभ है। आजकल के संत तो बने हैं त्यागी, कहते हैं नाम है बाबा का त्यागी महाराज। कहते हैं ये महल किसका बना हुआ है, तो कहते हैं ये तो त्यागी बाबा का महल है, नाम है त्यागी, और खड़ा किए हैं 3-4 मंजिला मकान हैं। ऐसे कलिकाल में संत हैं। कहते हैं कि ये आश्रम किसका है, कहते हैं कि ये मौनी बाबा का है। तो कहते हैं कि आश्रम में इतना हल्ला क्यों हो रहा है, तो कहते हैं यही तो है मौनी बाबा का आश्रम। बाबा का नाम है मौनी बाबा, और हल्ला उनके आश्रम में ज्यादा हो रहा है। आजकल के जो संत हैं बड़ा आडंबर फैलाए हुए हैं। अभी देख रहे हैं आप YouTube पर कितने संत हैं कि जो 4-5 बोलेरो, 4-5 पिकअप, फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहे हैं। आज उन्हीं का जलवा है। कलकाल में जितना जो झूठ बोले उसी का जलवा है भैया। ऐसे संत बहुत ढूंढ करके मिलते हैं जो आपके यहाँ आए हैं और यज्ञ करा रहे हैं। इतनी सुंदर इस आश्रम को चमकाए हैं, साफ सफाई करवाए हैं। ऐसे संत मिलना दुर्लभ है। ऐसे संत अगर मिल जाएं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए संत भगवान की। काहे भैया, जय श्री राधे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भैया साउंड सर्विस मास्टर, प्रेमियों, ये संत जो यहाँ पर बैठे हैं आपका ही कल्याण करने के लिए बैठे हैं। अगर यहाँ पर ये कथा हो रही है तो आपका कल्याण हो रहा है। अगर यहाँ पर हवन होगा तब भी आपका कल्याण होगा। ये आरती हो रही है, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं तो आपका कल्याण हो रहा है। इसलिए ऐसे संतों का संग करिए,
अगर ऐसे गुरु ऐसे संत मिल जाएं तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अरे मेरा तार, अरे मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हाँ कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। भटकाए जब भूल भुलैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच सफर में फंस मेरी नैया, बीच सफर में फंस मेरी नैया। भटकाए जब भूल भुलैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच सफर में फंस मेरी नैया, बीच सफर में फंस मेरी नैया। मेरा हाथ पकड़ना तुम्हें ऐसा कोई संत मिले। मेरा हाथ पकड़ना छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हाँ मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। हृदय में भक्ति का दीप जला दे, हृदय में भक्ति का दीप जला दे, हृदय में भक्ति का दीप जला दे, हृदय में भक्ति का दीप जला दे। हे प्रभु मिलन की आस जगा दे, प्रभु मिलन की आश जगा दे, प्रभु मिलन की आस जगा दे, प्रभु मिलन की आस जगा दे। मेरे मन की धारा मोड़े कि ऐसा कोई मेरे मन की धारा जोड़े मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले।
ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तारे हरि से जुड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जुड़े, ओ मेरा तारे हरि से जुड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोली सतगुरुदेव भगवान की, संत भगवान की। महाराज शीलनिधि मन में विचार करते हैं कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है। अगर कोई सज्जन संत सज्जन ब्राह्मण आ जाता तो मैं इसकी भाग्य रेखा हस्त रेखा दिखा करके और पूछता कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। हे प्यारे, ऐसा यह मानव भी सोचता है कि अगर कोई सज्जन संत कोई सज्जन ब्राह्मण आ जाए और मेरे भाग्य के बारे में बता दे तो मुझे संतुष्टि मिल जाती, मेरा जीवन भी सफल हो जाता। यह जीवन जब दुखमय व्यतीत होता है तब यह मानो भगवान को याद करता है। अगर सुखी सुखी व्यतीत हो रहा है तो कभी इसको याद नहीं आता है कि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है और ये जो सुख मुझे मिल रहा है ये सब भगवान की कृपा है। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करही नहीं को। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को। बंधुओं, जब इस प्राणी को दुख पड़ता है तभी प्रभु को याद करता है, परमात्मा को याद करता है। और अगर सुख में व्यतीत हो रहा है तो परमात्मा याद नहीं आता है। कहता है ये सब मेरी मेहनत के बल पर। अगर धन आ रहा है घर में तो कह रहा है मैं मेहनत करता हूं। हे बंधुओं, आप चाहे जितना मेहनत करें, एक व्यक्ति मन में ये सोच रहा है कि मैं कल गया था कमाने और मुझे 500 मिला है, आज भी जाऊंगा कमाने, आज भी 500 मिलेंगे, 1000 हो जाएगा। समझिएगा बात को, बहुत ध्यान देने वाली पॉइंट है, बात है। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कल कमा करके 500 रुपया लाया हूं और आज भी जाऊंगा, मेहनत करूंगा, 500 कमाऊंगा और 1000 हो जाएगा। जा करके वह व्यक्ति दिन भर खूब मेहनत किया,
शाम को उसने 500 रुपया पाया, जेब में रख लिया। बड़ा खुश हो रहा है कि अभी घर पहुंचूंगा, 500 में ये भी मिला करके रख दूंगा, 1000 हो जाएगा। जा रहा था, रास्ते में किसी कारणवश उसने जेब में हाथ डाला और कुछ कागज निकाले। कागज निकाला और उसी के साथ में वो 500 की नोट गिर गई। उसे पता नहीं चला, घर पर आ गया, अंदर गया घर में और 500 का नोट निकालना चाहा जेब से। जब जेब में हाथ डाला तो वही कागज के टुकड़े हैं, नोट है ही नहीं। अफसोस होने लगा, बड़ा चिंतातुर हो गया, चिंता में डूब गया। कहने लगा, देखो मैंने दिन भर मेहनत किया, 500 रुपये मिले, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं थे और वो कहीं गिर गया। हे प्यारे, उसी प्रकार है, आप चाहे जितना मेहनत करें, अगर आपके भाग्य में नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है, तो कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए प्रभु को बार बार धन्यवाद कहना चाहिए, गुणानुवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, ये सब जो कुछ आपने दिया है ये सब आपका है, ये आपकी कृपा है कि जो वो मुझ पर उपकार कर रहे हैं, आप मुझ पर अपनी दया बरसाए हैं, जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है, ये सब आपकी कृपा है। प्यारे, आप चाहे जितना मेहनत कर लें, लेकिन भाग्य में नहीं है तो वो मिल नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु को बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। अगर सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा है तो बार बार यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा है। बंधुओं, जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। एक कंधे सुख है तो एक कंधे दुख, ये आते जाते रहेंगे। जिस प्रकार गर्मी के बाद बरसात होती है, बरसात के बाद जाड़ा होता है और जाड़े के बाद में फिर गर्मी आ जाती है, उसी प्रकार ये प्रकृति का नियम है, मौसम बदलना। जिस प्रकार दिन और रात होता है, ये प्रकृति का नियम है, वैसे ही इस जीवन में भी सुख और दुख आते रहेंगे। अगर बहुत सुख हो जाए तो इतराना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, और अगर जीवन में बहुत दुख हो जाए तो रोना नहीं चाहिए। ये कर्मों का फल है, जो आपने इस जन्म में किया है तो आपको अगले जन्म में मिलेगा। जो आपने पहले किया था वो आपको अभी मिल रहा है। अगर दुख पड़ रहे हैं तो रोना नहीं चाहिए, और सुख पड़ रहे हैं तो हंसना नहीं चाहिए। बंधुओं, भगवान का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि सुख दुख जीवन में आते रहेंगे। सुख पड़ रहा है तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, दुख पड़ रहा है तब भी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने दिया है ये दुख और आप ही इसे निवारण करिए। भगवान को हर क्षण याद करना चाहिए, उन्हीं से रोना चाहिए। पड़ोसियों से जाकर के कभी नहीं बताना चाहिए कि मुझे आज बहुत दुख है। ये संसारी व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए कि आज मुझे दुख है। संसारी व्यक्ति ऐसा है कि आपके मुख पे तो कहेगा कि हाँ भैया आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जब आपसे वो अलग हो जाएगा, हट जाएगा, तब वो हंसेगा कि देखो कितना परेशान है। आपके दुख का वो मजाक उड़ाएगा। इसलिए अगर दुख है तो भगवान से, अपने गुरु से कहना चाहिए। इस संसारिक प्राणी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार से नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार आप पानी पीते हैं, घूंट लेते हैं, अंदर चला जाता है, उसी प्रकार दुख को भी छुपाए रखना चाहिए।
प्यारे, भगवान जो कुछ करता है जीवन में अच्छा ही करता है। भाग्य कब परिवर्तित हो जाए पता नहीं है। आज महाराज शीलनिधि यही विचार कर रहे हैं कि मेरी कन्या विवाह के योग्य हो चुकी है। अगर कोई संत आ जाते तो मैं इसकी भाग्य रेखा दिखाता। भगवान की कृपा से, भगवान की माया से नारद जी उसी महल के पास में आ गए। द्वारपालों ने बताया राजा से जाकर के कि हे राजन, द्वार पर ऋषिराज नारद आए हैं। तो तुरंत राजा ने कहा कि जाओ नारद जी को प्रेम पूर्वक आदर के साथ महलों में लाओ। द्वारपाल गए, ऋषिराज नारद को महलों में लाया, आसन दिया सुंदर सा, जो भी सेवा सत्कार करनी चाहिए राजा ने किया। और फिर अपना जो समस्या था वो नारद जी को बतलाने लगे कि हे नारद जी, मेरी कन्या है जिसका नाम विश्व मोहिनी है, वो विवाह के योग्य हो चुकी है। मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो मैं पूछ रहा हूं बताने की कष्ट करें। मेरे मन में ये भाव है कि आप मेरी कन्या की भाग्य रेखा बता दीजिए, क्या उसके भाग्य में है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कन्या को आप बुलवाइए और मैं उसके भाग्य रेखा को अवश्य बताऊंगा। आनि देखावहि नारद भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। कहने लगे कि हे नारद जी, मैं कन्या को आपके समक्ष खड़ा कर दिया हूँ। इसके जो भी गुण हैं, जो भी दोष हैं, वो सब बतलाने की कृपा करें। नारद जी जैसे ही कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गए। जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं काम पर विजय पा लिया हूँ, वो आज कन्या को देख करके आसक्त हो गए। हरि जो यह बरही अमर सोए होई, 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 समर भूम नहीं जीतहि कोई, समर भूम नहीं जीते होई, समर भूम नहीं जीते। से वही सकल चराचर ताई, 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 बरहि शील निधि कन्या जाई, बरहि शील निधि गंगा जाई, बरहि शील निधि कन्या जाई, बरहि बंधु, उस रूप को देख करके नारद जी सत्य और तथ्य का पता ही नहीं लगा सके। उसके भाग्य में लिखा है कि इसका विवाह उसके साथ होगा जो अजर अमर है। लेकिन नारद जी भाग्य देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जिसके साथ इसका विवाह हो जाएगा
वो अजर अमर हो जाएगा। नारद जी बात को समझ नहीं पाए। जो अजर अमर है उसके साथ विवाह होगा, लेकिन नारद जी देख रहे हैं कि जिसके साथ ये कन्या ब्याही जाएगी वो अजर अमर हो जाएगा। बात को समझ नहीं पाए। कह रहे हैं कि समर भूमि नहीं जीते कोई, जिसके साथ इसका विवाह होगा उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है। उसके जितने भी गुण थे सब कुछ बखान कर गए नारद जी। दोष याद ही नहीं रहा, सब गुणे गुण बताए चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सेवहि सकल चराचर ताहि, जिसके साथ इसका विवाह हो जाएगा वो संसार में पूजनीय हो जाएगा। अब इनका दिमाग चक्कर खा गया कि एक तो सुंदर कन्या, दूसरे इतने इसके अंदर गुण, तो क्यों ना मेरा विवाह इसके साथ हो जाए। अब देखो, जो नारद जी कह रहे थे कि मैंने काम पर विजय पा लिया, आज वही नारद जी कह रहे हैं कि इसका विवाह मेरे साथ हो जाता। काम पर विजय पाने वाले आसक्त हो गए, माया ने घेर लिया। और ये हम तो तुच्छ प्राणी हैं। नारद जी जैसे संत जो काम पर विजय पाए थे, आज वो मोह में फंस गए, और हम तो तुच्छ प्राणी हैं। नारद जी को कुछ याद नहीं रहा। तुरंत जैसे महाराज शील निधि ने नारद जी की विदाई की, बाहर जाकर के सोचने लगे कि मेरा स्वरूप सुंदर नहीं है और पता नहीं ये कन्या मेरे साथ विवाह करे कि ना करे, तो लाओ चल करके भगवान विष्णु का स्वरूप मांग लें, हरि का स्वरूप मांग लें, और मैं विष्णु के स्वरूप में हो जाऊंगा तो अवश्य यह कन्या मेरा विवाह अपने साथ कर लेगी, मुझे वर के रूप में स्वीकार करेगी। हे प्यारे, नारद जी दौड़े भागे पहुंच गए क्षीर सागर में। फिर भगवान विष्णु ने पूछा, अरे नारद जी अब क्या हो गया? कहा, महाराज मैं आपके पास एक निवेदन लेकर के आया हूं, कृपया उसे आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा, अरे नारद जी आप तो मेरे परम भक्त हैं और आप जो कहें मैं मानू ना। अरे कहिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे हरि का रूप प्रदान कर दें। ये नहीं कहा कि अपना रूप मुझे दे दीजिए। हरिशन मांगो सुंदरताई, मुझे हरि का रूप प्रदान कर दीजिए। बंधुओं, हरि माने परमात्मा और हरि माने बंदर भी होता है। अब जैसे हर का रूप मांगा, भगवान ने कहा, यो मस्तु, मैंने आपको हरि का स्वरूप प्रदान किया, जाइए। नारद जी फूले नहीं समाये कि देखो परमात्मा ने अपना स्वरूप मुझे दे दिया, अब तो वो कन्या मेरे साथ अवश्य विवाह करेगी। बंधुओं, दौड़े भागे चले आए। यहाँ पर सुंदर सुंदर स्वयंवर रचा हुआ है, देश देश के राजा गण आए हैं। और उसी समय बाबा भोलेनाथ ने अपने 2 गणों को भेज दिया कि हे गणों, जाओ और अंत में नारद जी को उनके स्वरूप का ध्यान कराना। बंधुओं, पुनः इसी नगर में आ गए। महाराज शील निधि के दरबार में बड़े बड़े राजा महाराज बैठे हुए हैं। स्वयंवर का समय हुआ।
विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के दरबार में आई और देख रही है उसी जहां पर स्वयंवर स्थल है उसी में घूम रही है। नारद जी कभी इधर दौड़ करके जाते हैं, लड़की के कन्या के सामने बैठते हैं, कभी उधर जा करके बैठते हैं। उनकी तरफ वो कन्या देखती भी नहीं है और इधर उधर घूम करके उसी समय भगवान विष्णु क्षीर सागर से आए और वो कन्या उन्हीं के साथ विवाह करती है, उन्हीं के गले में वरमाला डालती है और भगवान विष्णु वहां से लेकर के उस कन्या को चले जाते हैं। पूरे स्वयंवर स्थल में हाहाकार मच गया कि देखो देखो वो कन्या का विवाह हो गया, वरमाला कन्या ने पहना दिया और वो देखो लेके जा रहे हैं। बंधु तब तक वो दोनों गण नारद जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि नारद जी आपको यहाँ कोई नहीं जान रहा है कि आप इस स्वरूप में हैं, हम दो ही लोग जान रहे हैं। जरा अपना मुख अपने कमंडल में देखिए, अपने जो जल भरा कमंडल है उसमें देखिए। जैसे ही उस कमंडल के भरे जल में नारद जी ने अपना मुख देखा तो देखा कि ये तो बंदर का स्वरूप है। जोर से कहने लगे कि रे गणों, तुमने पहले नहीं बताया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जाहु निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। कहने लगे कि जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ। ये बात मुझे पहले बतानी थी, अब क्यों बता रहे हो? और इतने में वहां रुके नहीं नारद जी, तुरंत दौड़ पड़े क्षीर सागर के तरफ। रास्ते में देखा कि भगवान विष्णु खड़े हैं, एक तरफ मां लक्ष्मी और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी खड़ी है। नारद जी को पहले से ही क्रोध भरा हुआ था। कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुझसे हरि का रूप मांगने गया था, तेरा रूप मांगने गया था, तूने मुझे बंदर बनाया। एक दिन यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। जब तू वन वन भटकेगा तो यही बंदर तेरे साथ रह करके तुम्हारा सहयोग करेंगे। जब तुम धरा धाम पर अवतार लोगे, तुम्हें जैसे मैं अपने पत्नी के लिए आज भटक रहा हूं, वैसे तुम भी अपने पत्नी के लिए बन बन भटकोगे। दुनिया भर का श्राप भगवान विष्णु को दे डाला नारद जी ने। कुछ देर बाद जब माया को खींच लिए, अपनी माया को समाप्त किए नारायण ने, नारद जी रोने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो धन्य हैं, मेरे मन में अहंकार आ गया था, मैंने थोड़ी सी तपस्या क्या कर ली, कामदेव पर विजय क्या पा लिया, मेरे मन में अहंकार आ गया था। अरे आप तो नारायण हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको श्राप दे दिया, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, व्यर्थ न जाएं देव ऋषिवाणी। कहते हैं कि बात जबान से, तीर कमान से और आत्मा शरीर से अगर निकल जाए तो फिर वापस नहीं होती है बंधुओं। वाणी जो निकल गई है वो फिर वापस नहीं होगी। मुझे धराधाम पर अवतार धारण करना पड़ेगा। आपने कहा है
तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और आपने कहा है कि जिस पत्नी के लिए मैं बिलख रहा था उसी पत्नी के लिए तुम भी बिलखोगे, तो वो भी सत्य होगा। और कहा है आपने कि जिस बंदर का स्वरूप आपने प्रदान किया था वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तो ये भी सत्य होगा। अरे आप तो संत हैं और संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। नारायण कहने लगे कि जेहि वेद हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। जहे वेद हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। जहे वेद हो ही नाथ हित मोरा, जहे वेद हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। जही वेद हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास जय वेद हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा। बंधु, इसलिए कहते हैं परमात्मा कि हे भक्तों, कभी मन में अभिमान मत लाना। अगर अभिमान आ गया, मैं वाला बीज अंकुरित हो गया, तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। सती जी के मन के अंदर भी अभिमान आ गया था और उनको इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ा, धराधाम को छोड़ करके जाना ही पड़ा। नारद जी के अंदर भी अभिमान आ गया था, तो देखिए अनर्थ हो गया कि जो जगदाधार हैं, जग के पालन करता है, उन्हीं को श्राप दे दिया कि नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, जन्मो एक दिन लगे अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, एक अवतार। कहे जगत गिर जा भाई मानी, कहे जगत गिर जा भाई मानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद विष्णु भगत हे प्यारे, ये कथा बाबा भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती को सुना रहे थे कि हे देवी, नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने भी भगवान विष्णु को श्राप दिया था। इसी कारण से भगवान विष्णु को इस धरा धाम पर अवतार लेना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा। तो हे प्यारे, ये तो माया है, भगवान को नहीं छोड़ती, और हम तो एक संसारिक प्राणी हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए जितना भी समय मिले। ये जीवन बड़ा अनमोल है, कब क्या हो जाए। कहा गया है कि इस सोसा के कौन भरोसा,
कब क्या हो जाए। लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो बड़ा जीवन पड़ा है, अभी तो बचपन है, और उसके बाद में जवानी पड़ी है, जवानी के बाद में बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे। प्यारे, बुढ़ापे का क्या भरोसा, आवे कि ना आवे। बचपन के बाद 55 कब आ जाता है कोई पता नहीं है, और 55 के बाद मृत्यु कब घेर ले ये भी पता नहीं है। इसलिए जब भी समय मिले, जब भी समय मिले तो बैठ करके भगवान का चिंतन मनन भजन करना चाहिए, जैसे महाराज जी करते रहते हैं। मान लेते हैं आप गृहस्थ हैं, लेकिन उनके लिए भी समय निकालिए। एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाध, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। अगर पूरा दिन भजन नहीं कर सकते हैं तो घंटा भर करिए, घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 10 मिनट, जो भी समय निकाल करके भगवान का भजन अवश्य किया करें प्यारे। क्योंकि अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, भान लाभ सही है, चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रही। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रही।
बोलिए श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। प्यारे, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जीवन कहते हैं कि यौवन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और आई जवानी तब बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। जब पिंजड़े को छोड़ के चला ये पंछी, तब लोग कहने लगे कि राम नाम सत्य है। बंधुओं, जब यह जीव पैदा हुआ, जन्म लिया, थोड़ा जानकार हुआ, तो माता पिता यही सिखाते हैं कि हे भैया, ये आपके परिवार हैं, ये आपके दादा दादी, ये माता पिता, ये बुआ फूफा, और ये आपका घर है, ये मकान है, ये खेत है, खलिहान है, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका प्लाट है, ये आपकी फैक्ट्री है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, और जब यही शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, जानकार हो गया, पढ़ लिख लिया, तो घर वाले कहने लगे भैया जीवन को चलाने के लिए अब थोड़े बहुते कमाइए, धन कमाइए, चलिए फैक्ट्री में बैठिए, नौकरी दीजिए नौकरों को, इससे पैसे का बचत होगा। खेत में चलिए, खेत में काम कराइए, इससे पैसे का बचत होगा, नौकरी करिए। बचपन में बताया गया कि धरा धाम सत्य है, और आई जवानी तब बताया गया कि अर्थ काम सत्य है। यानी रुपया पैसा सब कुछ है, रुपया नहीं है तो नाते रिश्तेदार भूल जाएंगे। और जब यह पिंछी पिंजड़े को छोड़ चला, तब बताया गया कि राम नाम सत्य है। हे प्यारे, अरे जब ये पिंजड़ा को पंछी छोड़कर चला गया, तब राम नाम सत्य बताने से क्या फायदा। बचपन में ही बताते कि भैया इस संसार में और कुछ सत्य है ये नहीं, सिर्फ राम नाम सत्य है। और इसके सहारे से बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा भव से पार हो जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा इसी नाम का जप करके और लोगों का कल्याण करते हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। प्रेम प्रकट होई मैदाना, प्रेम प्रकट होई मैदाना। बंधु, बाबा भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में सब व्यर्थ है, सब अनर्थ है, सिर्फ भगवान नाम ही सत्य है। भैया देखिए, भगवान नाम सच में सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। चाहे हम रहें या ना रहें, भगवान नाम सत्य रहेगा। अगर कहीं विवाह हो रहा हो, विवाह मंडप में लोग खुशियां मना रहे हों,
गोला तमाशा दग रहा हो, सब मंगल चार गीत गा रहे हो और कोई सज्जन व्यक्ति पहुंचे, कोई सज्जन व्यक्ति पहुंचे और एक दो बार कह दे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो पता नहीं भैया वो बच जावे कि दो चार झापड़ मार भी खा जावे। हाँ, अगर वो वहां पर जा करके और ये कह दे कि राम नाम सत्य है तो दो चार लोग उठ करके उसे मारने लगेंगे, लेकिन सच में सत्य है। लोग की समझ का फेर है। जब लोग मर जाते हैं तब उनके पीछे चल करके और सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है। मरने के बाद नहीं सुनाना चाहिए, उस विवाह मंडप में कहना चाहिए कि राम नाम सत्य है, क्योंकि ये राम का नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। ये कोई अनभला चीज नहीं है, लेकिन लोगों के समझने में फेर है। जब व्यक्ति मर जाता है तब उसके पीछे कहते हैं राम नाम, राम नाम, तो उससे कोई लाभ नहीं है। बचपन में बताना चाहिए कि रे भैया, भगवान का नाम ही सत्य है और संसार में कुछ सत्य है ये नहीं। ये जो संसार है ये सब मिथ्या है, ये माया मोह है। भगवान का भजन अभी से बचपन से करना चाहिए। अगर बुढ़ापा आ गया, मुख में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तो का राम नाम बोल पाएंगे भैया? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बचपन से हर कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भैया, अगर कोई लड़का बचपन से भजन करने लगे, राम का नाम लेने लगे, तो घर के लोग कहते हैं अरे भैया ये क्या कर रहे हो। उनको डर लगता है कि कहीं लड़कवा हमारा साधु ना बन जाए, बाबा ना बन जाए, इसीलिए कहते हैं अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो। कोई अपने लड़के को बाबा नहीं बनने देना चाहता है। सब लोग कहते हैं हमारा लड़का इंजीनियर हो जाए, पुलिस हो जाए, अफसर हो जाए, लेकिन भैया अगर इस पृथ्वी पर संत नहीं होंगे तो ये धरा समाप्त हो जाएगी। संतों के कारण से, संतों के ही कृपा से ये धराधाम टिकी हुई है। इस कलयुग में अगर संत ना होते तो ये संसार जल जाता, भस्म हो जाता, प्रलय आ जाता। ये संतों की कृपा से ये धराधाम, ये धरती टिकी हुई है। उन्हीं के भजन से वही आकर के इस पृथ्वी पर यज्ञ कराते हैं, कथा कराते हैं। इतना अथक, अरे क्या आवश्यकता थी महाराज जी को इतनी ये व्यवस्था करके, इतना खर्च करके ये पंडाल लगवाना, ये टेंट पंडाल, ये साउंड सर्विस, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के लोग भैया, और हम क्या आवश्यकता थी उनको बुलवाने की। लेकिन ये आपकी आवश्यकता है, आपका कल्याण होगा, इसलिए महाराज जी अथक परिश्रम कर रहे हैं। अगर संत नहीं होते तो ये धरा समाप्त हो जाती। उनके कृपा से, उनके ही दया से ये धराधाम चल रहा है। इसलिए
उनको धन्यवाद करिए। अगर ऐसे संतों का दर्शन हो रहा है तो ये जीवन धन्य हो रहा है। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ कि श्री पन्नावा महाराज के चरण शरण में बैठ करके और ये सुंदर, उन्हीं की कृपा से ये सुंदर गाथा भगवान राम की ये सुंदर चरित्र को श्रवण करा रहा हूँ। ये सब उनकी कृपा ही है। अरे उन पर, उनकी कृपा हम पर बहुत है। हम बहुत छोटे थे तब से महाराज जी अपनी कृपा हम पर बरसाए हैं, अपना हाथ हम पर रखे हैं। ये सब उनकी ही कृपा है जो मैं मंच पर बैठ करके और इतना जो कुछ बोल रहा हूँ वो सब उनकी कृपा है। इसलिए हे प्यारे, अगर संतों का संग मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। कहा गया है कि अन्न का कण और संत का क्षण जीवन में छोड़ना नहीं चाहिए। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा हुए बेकार तीरथ करने में लाचार। तेरे पैर हुए बेकार तीरथ करने में लाचार। तेरे पैर हुए बेकार तीरथ करने में लाचार। तेरे पैर हुए बेकार तीरथ करने में लाचार। जब बुढ़ापा आ जाएगा, चल नहीं सकेंगे, 2 कदम 4 कदम चलेंगे तो कहेंगे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर साथ नहीं दे रही है। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लोग कहते हैं कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी उम्र बढ़ने लगती है। अरे भैया, बढ़ती बढ़ती कुछ नहीं है, उम्र घटने लगती है, ये उम्र बढ़ती नहीं है। लोग कहते हैं भैया की उम्र बढ़ जाए, ये उम्र बढ़ने वाली नहीं है। पहले ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष जिया करते थे तप के बल पर, फिर उसके बाद में 1000 वर्ष हो गया, 1000 वर्ष जीते थे और फिर कलयुग आते आते 100 वर्ष हो गया। अब 100 वर्ष भी नहीं जीते हैं। अभी ये कलयुग की आयु सुनिएगा, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी प्रथम चरण चल रहा है। जिस प्रकार इस दिन के 4 चरण होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात्रि, इसी प्रकार जीवन के भी 4 चरण होंगे और उसी प्रकार ये कलयुग का भी 4 चरण होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, कलयुगे कल प्रथम चरणे, ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और कलयुग की आयु, कलयुग में व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा, लेकिन अब 80 नहीं पार होते हैं। ये सब यूरिया डाई खाद का कमाल हो रहा है भैया। कलयुग के अंत में लिखा है भागवत में कि कलयुग के अंत में 5 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी, 5 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी। लोग बौने हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, पेड़ सब छोटे छोटे हो जाएंगे, छोटे पेड़ फल देने लगेंगे। वो तो अभी से हो गया है, अंत तो अभी बहुत बड़ा है। अभी देखिए कलमी पेड़, हमारे घर में एक नींबू लगा है, बहुत छोटा है, अभी इसी साल बैठाए हैं, उसमें फल आ गया। पेड़ सब बौने हो जाएंगे, लोग भी बौने हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, गुम्मा के पेड़ के नीचे आराम कर लेंगे। ऐसा कलयुग के अंत में होगा। पानी के लिए त्राहि त्राहि करने लगेंगे और ऐसे ही अकाल पड़ेगा, सब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो हे प्यारे,
आपके समय में ऐसा ना हो, कोई प्राकृतिक आपदा ना आवे, इसीलिए भगवान से भजन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। और ये जीवन कब क्या हो जाए, ये ऐसे चली जा रही है। अरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे बुढ़ापे का फसल सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, शाम तो पहर तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। हाँ, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, 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 सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।